हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर्यन एजुकेशन फाउंडेशन, जहां पे हमने प्रोवाइड करा है आपके मैथमेटिक्स एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग का कंप्लीट, फाइनेंशियल में तो कंप्लीट नहीं बोलूंगा, दो आपके टॉपिक कंसाइनमेंट अकाउंट एंड फायर इंश्योरेंस क्लेम का कंप्लीट आपका शॉर्ट नोट्स, ऑब्जेक्टिव एंड प्रैक्टिकल क्वेश्चन, जैसे आपके एग्जाम में प्रीवियस ईयर को एनालिसिस करते हुए एंड प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस भी कराए गए हैं हमारे बैफ क्लास को भी, बीकॉम रेगुलर, बीकॉम डिस्टेंस वाले कंप्लीट कॉन्सेप्ट। आज की बात करने वाले सर हैशटैग नंबर 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ मैथमेटिक्स एफवाई बीकॉम सेम 2। आप ऐसा बोल सकते हो कि कैसे मैथ्स में सर 100 आउट ऑफ 100 का टारगेट रखना है। मतलब स्पेशली उन बच्चों की बात कर रहा हूं यहाँ पे जो एवरेज बच्चे, ऐसा नहीं टॉपर्स की कैटेगरी वाले की बात कर रहा हूं, एवरेज बच्चे। और इस तरीके से लेक्चर्स आपको प्रोवाइड कराए गए हैं कि हर एक बच्चे का ऑब्जेक्टिव होना ही चाहिए कि सर मैथ्स में 90 टच होना है, 90 का ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। एवरेज स्टूडेंट की बात करो, इस तरीके से लेक्चर्स दिए गए। अब यहाँ पे थोड़ा सा एक और आइडिया आपको दे दूं कि सर कौन कौन से टॉपिक्स हमारे इंपॉर्टेंट है और कौन सी जगह पे रुकेंगे। फिक्स क्वेश्चन बता रहा हूं कि मतलब वो टाइप का क्वेश्चन वही रुक जाएगा। तो कंप्लीट यहाँ पे ध्यान रखना, केटी क्लियर करना है। सर केटी के लिए कौन सा टॉपिक करूं, ये टॉपिक पे मैं कोई बात ही नहीं कर रहा हूं, सिर्फ कंप्लीट कॉन्सेप्ट हर एक यूनिट का क्वेश्चन आपको बता देता हूं कौन सा टॉपिक कहां पे रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, यूनिट 1 से स्टार्ट करेंगे। हर एक बच्चे को पता होना चाहिए कि आएगा आपको एनी 4 कवर करना है सर 5 में से, मतलब एक एडवांटेज है कि 5 में से 4 कवर कर दो और 20 मार्क्स का हर एक यूनिट है। हर एक यूनिट का सेम पैटर्न आपका चलेगा 1 2 3 4 5 20 मार्क्स का चलेगा। तो आपका 20 मल्टीप्लाई 5 कर लो, आपका एंड 2 से 3 बच्चों ने ये भी कमेंट ऐड किया था कि सर जो हमारे शॉर्ट नोट्स पूछते हैं या फिर आप थ्योरी क्वेश्चन आप बोल सकते हो कि वो कहां पूछे जाते हैं, वो एटलीस्ट वो मेंशन कर देना। तो इसमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन दूंगा कौन से टाइप्स को क्वेश्चन कहां पे हमारे शॉर्ट नोट्स ऐड किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में सब बच्चों को एटलीस्ट ये तो पता होना चाहिए, यूनिट 1 में हमारे 2 चैप्टर है। पहला तो फंक्शंस एंड देयर एप्लीकेशन, सेकंड हमारा सर डेरिवेटिव्स एंड एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। तो उसमें आपको बोला गया था पहले जो आप फॉलो करोगे वो फॉलो करने से डेरिवेटिव्स, ध्यान से समझना, बहुत कंप्लीट इंफॉर्मेशन देने वाला हूं। डेरिवेटिव्स बोला था सबसे पहले, हर एक बच्चे को बोला था, एवरेज बच्चा है तो भी कवर करो आप वहां पे जाके, क्योंकि इस वे से पढ़ा के दिया हूं, इस वे से गया है लेक्चर कि हैशटैग 27 मतलब 27 लेक्चर्स दिया हूं। आपके कॉलेज में भी शायद उतने लेक्चर्स नहीं होंगे, किसी एक यूनिट, किसी एक चैप्टर्स में सिर्फ डेरिवेटिव्स की बात करो, एक यूनिट भी नहीं इंक्लूड कर रहा हूं मैं, डेरिवेटिव्स के 27 लेक्चर दिया हूं। 27 लेक्चर में क्लियर मेंशन किया हूं कौन कौन से टाइप्स ऑफ सम है और कौन से टाइप्स आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। उसके मिनिमम 4 लेक्चर्स रखा हूं। कितने सर? 4 लेक्चर्स रखा हूं। पहला क्वेश्चन आएगा डेरिवेटिव्स, जिसको मैं, अगर जो बच्चा फॉलो किया होगा तो उनको पता होगा, इसको मैंने जब लेक्चर से स्टार्ट किया तो वहां बोला था टाइप 1। और जिस बच्चों को टाइप 1 समझ गया, जिस बच्चे को टाइप 1 समझा, क्योंकि टाइप 1 का रिलेशन ना भाई यहां कॉस्ट फंक्शन के साथ है, टाइप 1 का रिलेशन सर हमारे रेवेन्यू फंक्शन से है, टाइप 1 का रिलेशन सर हमारा इलास्टिसिटी फंक्शन से है, टाइप 1 का रिलेशन सर हमारा मिनिमा एंड मैक्सिमा कॉन्सेप्ट से है। तो मतलब उन बच्चों के लिए प्रॉब्लम होगी जिनको टाइप 1 ही नहीं आ रहा है। तो टाइप 1 आना जरूरी है, इसलिए टाइप 1 के कंप्लीट 9 लेक्चर्स रखे हैं, इंट्रोडक्शन पार्ट छोड़ के 1 से लेके 10 तक 10 लेक्चर, मतलब बट प्रैक्टिकल आप देखोगे 9 लेक्चर्स मैंने दिया है, सिर्फ टाइप 1 पे दिया है कि हर एक बच्चे का उस लेवल पे लेकेगा, मतलब एकदम 0 लेवल से मैंने डेरिवेटिव्स स्टार्ट किया, क्योंकि मुझे पता था बहुत सारे बच्चे एसपी करके आए हैं तो उनको डेरिवेटिव्स की नॉलेज नहीं होगी, या फिर बहुत सारे कॉलेजेस में आपने देखा होगा बहुत हार्ड लेवल लग रहा है सर, सीधा जो हमारे टीचर्स है, जो हमारे सर है, उन्होंने सीधा टेक्स्ट बुक में जो एग्जाम्पल था वो सीधा पिक करके स्टार्ट कर दिया। बट मैंने टॉपिक का थोड़ा सा बेस लिया कि भाई फॉर्मूला पहले पुट करना आप सीखो, उसके बाद आपके लेवल पे गया हूं। जो बच्चे ने अगर फॉलो किया होगा तो उनको तो पता होगा सर किस लेवल पे जाके आपने कराया था कॉन्सेप्ट। पहला क्वेश्चन डेरिवेटिव्स, ये तो सब 100% क्वेश्चन बोलो, डेरिवेटिव्स का टाइप 1
आएगा पहला क्वेश्चन। सेकंड सर हमारा आएगा कॉस्ट फंक्शन। थर्ड हमारा आएगा सर रेवेन्यू फंक्शन। इसके 4 लेक्चर हैं, इसके 4 लेक्चर हैं। इलास्टिसिटी के 4 लेक्चर है सर। मिनिमा एंड मैक्सिमा का 4 लेक्चर है। मतलब क्लियर फिक्स क्वेश्चन दे दिया, 4 लेक्चर्स भी दे दिए, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी करा के दिया हूं। इसी इसमें प्रीवियस ईयर का भी करा के दिया, क्वेश्चन किस टाइप पे पूछेगा, आप कैसे पहचानोगे, क्लियर हर एक चीज मेंशन किया हूं आप लोग को। मतलब सर यूनिट 1 जो है ये 5 क्वेश्चन दे दिया, 5 क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से कर लेना, आपका ये 20 मार्क्स आपको मिल जाएगा। अब जो बच्चे सीरीज फॉलो किए होंगे जरूर बोलेंगे सर आपने फंक्शन एंड देयर एप्लीकेशन से एक कॉन्सेप्ट आपने बोला था डिमांड एंड सप्लाई का। बिल्कुल बोला था, बिल्कुल बोला था, बट ये 5 में से 4 तो आएंगे। हमारा ऑब्जेक्टिव है 4 कवर होना चाहिए। अब वो आपने कवर किया तो बेस्ट है भाई, आपने तो एक्स्ट्रा कर लिया है, आपने एक्स्ट्रा कर लिया, बट ये 5 में से 4 तो 100% आपको दे दिया गया, आएगा ही आएगा। अगर आपने इलास्टिसिटी मींस इक्विलिब्रियम पोजीशन ब्रेक इवन पॉइंट वाला अगर कॉन्सेप्ट आपने किया तो बहुत बेस्ट है, तब तो आप एकदम 100% 20 मार्क्स आप लिख लो, आपका क्लियर हो गया। यूनिट 2 पे शिफ्ट होते हैं सर, इंटरेस्ट एंड एन्युटी वाला पार्ट है। इसमें हैशटैग नंबर 27 के आसपास ये भी जाएगा, अभी गया नहीं लेकिन जाएगा, 22 तक तो हो चुका है सर हमारा। पहला क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट से आएगा, फिक्स से लिख लो। कितने क्वेश्चन गए हैं सर, हैशटैग 10 तक लेके गया हूं, मतलब 10 लेक्चर दिया हूं, 2-3 सब नहीं, ऐसा टेक्स्ट बुक को उठाया लिख दिया। 10 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का, बैफ बीकॉम जिसका भी था ये टॉपिक प्रीवियस ईयर करा के दिया हूं आपका। सेकंड सर कंपाउंड इंटरेस्ट कितने लेक्चर सर, 5 लेक्चर, 5 में से क्वेश्चन फंसने वाले हैं। 5 क्वेश्चन हैशटैग जो दिया हो ना, 5 में से एक क्वेश्चन 100% लिखो आएगा या उसी टाइप का आएगा। नंबर मैथ्स में, मैथ्स एंड अकाउंट में सेम क्वेश्चन थोड़ी छपता है, नंबर चेंज कर देंगे सर, बट कॉन्सेप्ट मेथड तो हमारा वही रहेगा ना, उसी वे से आप समझो। एन्युटी के सर कितने लेक्चर आपने दिया सर, 5 लेक्चर। एन्युटी का भी कॉन्सेप्ट फिक्स है, कर लो। ईएमआई का कॉन्सेप्ट कितना दिया है सर, 3 लेक्चर्स अभी तक हुए हैं। 3 लेक्चर्स में मैंने बोला था अगर बच्चे सेटिस्फाई नहीं है सर, कॉन्सेप्ट और चाहिए, और एक लेक्चर चाहिए, 2 लेक्चर चाहिए, इसलिए ईएमआई पे जाके मैंने होल्ड कर दिया था कि आप लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। पहले तो ये 4 बहुत अच्छे से कर लो, उसके बाद फ्यूचर वैल्यू या फिर प्रेजेंट वैल्यू में से एक आता है, दोनों नहीं एक आता है। तो सर ऑब्जेक्टिव है कितना सर, 20 का। 4 तो फिक्स दे दिया हूं, 5वां भी कर लो, क्योंकि बस सर बहुत इजी लेवल पे फॉर्मूले पे वैल्यू पुटअप करके नंबर दे रहे हैं हमको, सिर्फ फॉर्मूले में उसकी वैल्यू पुटअप करो और नंबर ले लो। फिक्स क्वेश्चन यूनिट 1, यूनिट 2 में कोई भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन नहीं आएगा, 5 के 5 प्रैक्टिकल ही आएंगे। यूनिट 3 से स्टार्ट होगा सर शॉर्ट नोट्स का, मतलब एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन आएगा आपका। यहां पे थोड़ा रिस्क वाला काम है, इसके लिए मेहनत आपको थोड़ी सी ज्यादा करनी पड़ेगी। पेपर अगर 100 का टारगेट रख रहे हो, 100 नहीं तो 90 का टारगेट अगर सर हमने रखा है, तो रिस्क थोड़ा सा कम करो आप। तो मतलब शॉर्ट नोट्स तो सर हम लिखेंगे नहीं, मैथ्स में शॉर्ट नोट्स कौन लिखता है सर, तो इसका मतलब 4 प्रैक्टिकल है सर, चारों करने चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर एक भी मिस हुआ तो सीधा 5 मार्क्स हमारा गायब हो जाता है। तो सर इससे बेस्ट है, रिस्क क्यों लेना, कंप्लीट कॉन्सेप्ट ही करा दो आप, बता दो आप। बता दिया 5 में से 4 फिक्स है, 100% लिखता हूं हर एक चीज में 100% कि 5 में से 4 आना ही आना है। एक आपका शॉर्ट नोट्स का पार्ट रहेगा, इसलिए बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना। कार्ल पियर्सन जिसको प्रोडक्ट मूवमेंट बोला जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2 से 3 लेक्चर्स मैंने प्रोवाइड करा दिए हैं, फॉर्मूले बेस पे है, ये बहुत बड़ा एडवांटेज हमको मिलता है। रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट, अगर जिस बच्चे ने पढ़ा होगा मेरा लेक्चर्स, तो मैंने उसमें भी टाइप्स डिवाइड करके 3 टाइप्स में डिवाइड किया था, और हर एक टाइप के 2 से 3 लेक्चर दिया हूं। 2 से 3 लेक्चर कितने सर, 2 से 3 लेक्चर दिया हूं, ताकि हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अगला सर रिग्रेशन इक्वेशन y ऑन x या फिर x ऑन y, कितने आई थिंक शायद से 4 to 5 एग्जांपल्स दिए। कितने सर, 4 to 5 एग्जांपल प्रीवियस ईयर का पेपर करा के दिया हूं। इतना समझो एडवांटेज आपको है। सेपरेट प्लेलिस्ट है, बीकॉम क्लास हमारी F5 बीकॉम सिम टू मैथमेटिक्स के नाम से क्लास है। 92 लेक्चर्स हो चुके हैं अभी तक, मतलब आप एवरेज करो, अभी 100 जाएगा जब हमारा ईएमआई का कॉन्सेप्ट एंड प्रेजेंट वैल्यू हो जाएगा 100, मतलब 25 लेक्चर्स मैंने एक यूनिट पे दिया है। और उसका रीजन इसलिए है कि जो बच्चे स्टार्टिंग से चैनल के साथ जुड़ते हैं तो उनका मैथ्स में केटी का टेंशन सर हमारा नहीं होना चाहिए, हम स्कोर की बात करेंगे। और मैंने प्रॉमिस किया था, पहले ही बोला था, जो बच्चा स्टार्टिंग से सीरीज फॉलो करते हुए चलेगा उनको बहुत बड़ा एडवांटेज यहां पे मिलता है। क्लियर है सर, बिल्कुल। नेक्स्ट आपका इक्वेशन,
अब देखो ना, आपको इक्वेशन कैसा समझेगा, जो बच्चों ने सीरीज फॉलो किया होगा उनको समझेगा। मैंने इक्वेशन बोल दिया, इक्वेशन वाले सम, तो बहुत बच्चे जिन्होंने सीरीज देखा नहीं उनको समझ में नहीं आएगा सर इक्वेशन मतलब कौन सा टाइप आप बोल रहे हो। तो टाइम अगर आपके पास कम है तो सबसे बेस्ट है ये जो आपका रिग्रेशन टॉपिक है ना, उसका इंट्रोडक्शन पार्ट आप सिर्फ देखो, उसमें मैंने उस क्वेश्चन की पहचान सिखा दिया है, क्वेश्चन कैसा पता करोगे, क्योंकि ये तीनों टॉपिक रिग्रेशन वाले टॉपिक से है। रिग्रेशन वाला टॉपिक अगर पता होगा तो यूनिट 3 का, तो ये क्वेश्चन कर लेना, उसके बाद इक्वेशन वाला क्वेश्चन आएगा, उसके बाद स्टैंडर्ड। तो ये तीन में से ध्यान रखना, 1 2 3, तीन में से ना एग्जाम में 2 रखते हैं, कोई भी दो। अब वो तो आपका कॉलेज डिसाइड करेगा सर कौन सा 2 हम लोग रखना चाहते हैं, और ये दोनों तो फिक्स क्वेश्चन रहेंगे, अपनी जगह पे ही रहते हैं। क्लियर है, मतलब 2 यहां से 1 हमारा शॉर्ट नोट्स का पार्ट हो जाता है। तो सर शॉर्ट नोट्स तो हम करेंगे नहीं, ये 5 कर लेना बहुत अच्छे तरीके से, 20 मार्क्स हमको मिल जाएगा। अगला टॉपिक आते हैं सर, बहुत इजी है, इंडेक्स नंबर टाइम सीरीज की जब बात करेंगे। पहला मैंने सर 3 ईयरली एंड 5 ईयरली को रखा है, या तो 3 ईयर या तो 5 ईयर, 2 में से एक क्वेश्चन के बनने के चांसेस बहुत ज्यादा, मतलब 90% है। कितने सर? 90%, 10% इसका चांसेस होता है हमारा 4 ईयरली, बट 90% कॉलेजेस में आएगा आपका 3 ईयरली एंड 5 ईयरली मूविंग एवरेज की कहानी। 2 से 3 लेक्चर 3 ईयरली का है, एंड 2 से 3 लेक्चर सर हमारे 5 ईयरली के हैं। 4 ईयरली का आई थिंक शायद 2 से 3 लेक्चर उसका भी है। सेकेंड आपको लीस्ट स्क्वायर मेथड करना है, लीस्ट स्क्वायर, ये 2 टाइम सीरीज के हैं। उसके बाद सर इंडेक्स लास्पिरियस, इंडेक्स पासेस, इंडेक्स फिशर, ये तो 100% कॉलेजेस में आने वाला है, क्योंकि ऐसा टॉपिक है प्रीवियस ईयर जितने भी पेपर हुए, चाहे डिस्टेंस के चाहे रेगुलर के, कंप्लीट क्वेश्चन बने थे, कंप्लीट, मतलब हर पेपर में आ रहा है आपका। उसके बाद CLI का कॉन्सेप्ट, CLI ध्यान रखना, बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करना। इसमें 2 मेथड हैं, क्योंकि जब मैंने इंडेक्स नंबर इस बार स्टार्ट किया था तो पहले CLI को क्लियर किया है, और एक बच्चे ने मुझे पर्सनल मैसेज किया कि सर आपने CLI के ये कॉन्सेप्ट नहीं करा के दिया है। तो हर एक बच्चे को सजेशन है भाई पहले हैशटैग तो देख लिया करो लाइन से, जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है उसमें मुझे पता है, मैंने खुद से कोई कॉन्सेप्ट मिस नहीं किया है या ना करवाया है। मैंने बोला था इसलिए हर एक बच्चे को आप लोग खुद देखा करो, प्रीवियस ईयर एनालिसिस आप लोग भी करो, आप लोग को एक आइडिया से और कमेंट ऐड करो या फिर मैसेज कर दो सर ये टाइप आपने नहीं करा है। भाई उन्होंने हैशटैग नंबर थर्ड ने 4 हैशटैग 4 नहीं देखा था CLI का, और मेंशन किया सर आपने इस टाइप का सम ही नहीं करा है, और ना हमारे कॉलेज में हुआ है। CLI का इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसलिए मैंने हर एक टाइप के 2-2 एग्जांपल करा के दिए हैं। कितने सर? 2-2 एग्जांपल, और 3 हैशटैग लेके गया हूं, मतलब 3 लेक्चर्स प्रोवाइड करा के दिया हूं आपका। वेटेड इंडेक्स नंबर 2 प्रीवियस ईयर में जो पूछा गया था वो कराया था। मतलब सर इंडेक्स नंबर में ये 3 सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं, 3 की प्रैक्टिस सबसे ज्यादा होनी चाहिए। 5 में से कितने आएंगे सर? हमारे 4 आएंगे। 5 में से कितने आएंगे सर? हमारे 4 आएंगे। अगर टाइम बच गया, टाइम है हमारे पास, तो सर और कोई क्वेश्चन ऐड करूंगा, बिल्कुल 4 ईयरली मूविंग एवरेज को मैं ऐड करना चाहता हूं कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद। इंडेक्स नंबर में सर और कोई चांसेस बन सकता है क्या? भाई किसी का कॉलेज अगर कुछ डिफरेंट लेवल सेटअप किया तो बात अलग है, वैसे 1 से 2% का ही चांसेस है, कुछ डिफरेंट सेटअप करेंगे। बाकी मोस्टली मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट टाइम सीरीज इंडेक्स नंबर का मैंने आपको यहाँ पे मेंशन कर दिया। अब ध्यान से देख लो, यूनिट 1 का लेक्चर्स आपका कंप्लीट अपलोड है, कोई चीज मिस नहीं किया हूं। क्वेश्चन नंबर 2 यूनिट 2 का भी आपका कंप्लीट अपलोड है, फ्यूचर वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू, बाकी कंप्लीट यूनिट कर दिया हूं आपका। यूनिट 3 तो हमारा पहले ही कंप्लीट हो चुका है, यूनिट 4 भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। मतलब सिर्फ एक यूनिट यही हम बोल सकते हैं सर बैलेंस हमारा CD है, बैलेंस CD दिख रहा है। मतलब ये टॉपिक्स, क्योंकि ये टॉपिक्स मैं नहीं लेता, दूसरे सर लेते हैं, तो जो कि थोड़ा सा अभी बिजी चल रहे हैं, बट ट्राई करेंगे इनका भी जल्दी कॉन्सेप्ट क्लियर करा के आपको दे दिया जाए। अदरवाइज सेकंड चैनल पे आप फॉलो कर लो प्रोफेसर शुभम तिवारी वाले पे, वहां पे ऑलरेडी लेक्चर्स प्रोवाइड कराया हूं। क्लियर है? बट क्वेश्चन बता देता हूं क्या क्या आएगा सर। यहां पे भी देखो एक थ्योरी क्वेश्चन आएगा, इसको हटा दो, मतलब प्रैक्टिकल सर जितने भी है प्रैक्टिस कर लो। और सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि प्रोबेबिलिटी में बहुत ज्यादा टाइप्स ऑफ सम नहीं है, मतलब सिमिलर क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, जिसमें से सर 2 क्वेश्चन तो हमारा डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी से आएगा और 2 क्वेश्चन हमारा सर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से पूछा जाएगा। मतलब 4 क्वेश्चन, और इसके क्वेश्चंस भी हमेशा फिक्स रहते हैं। मतलब सर 8 से 10 एग्जांपल प्रैक्टिस कर लो, बस हो गया, उसी में आपका ये चारों कवर हो जाएगा। मतलब सर 2-2 एग्जांपल्स प्रैक्टिस करो, इनफ है बस, और एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करने की कोई जरूरत नहीं है। और इस तरीके से मैंने आपको कंप्लीट दे दिए कॉन्सेप्ट, कौन सा क्वेश्चन कहां आएगा, कितने क्वेश्चंस कैसे कवर करने हैं, क्या क्या लेक्चर्स आपको मिले हैं। लेक्चर्स तो 80 मार्क्स आपको करा के दिए, यही 20 बैलेंस है, ट्राई किया जा रहा है, बट फिर भी कि ये भी 20 मार्क्स आपको क्लियर करा के
दे दिया जाए, ताकि बच्चे मैथ्स के लिए स्पेशली अगर यहाँ आए तो फिर कहीं और नहीं जाना है आपको, कंप्लीट बच्चे यहीं से सेटिस्फाई हो जाए और बहुत बेस्ट स्कोर करें हमारे मैथमेटिक्स को। फिर भी किसी बच्चे को डाउट कंफ्यूजन आज के लेक्चर को लेके हुआ, सर अभी भी कुछ डाउट है, कुछ कंफ्यूजन है, ऐड कर दो जल्दी से कमेंट, या फिर वीडियो हेल्पफुल लगी है तो वो भी कमेंट में ऐड कर दिया करो। सर कॉन्सेप्ट क्लियर है, बहुत अच्छे तरीके से हर एक कॉन्सेप्ट समझ गया है, क्लियर है बिल्कुल। सर का सब बच्चों का कमेंट पढ़ा जाता है जी, अच्छे अच्छे कमेंट रहते हैं तो सर को मोटिवेशन मिलता है, और इसी तरीके से आप लोग के लिए मजेदार वीडियो लेके आते रहेंगे। फाइनेंशियल अकाउंटिंग, मैथमेटिक्स का एसवाई में जाएंगे तो आपका मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग थर्ड, 2 प्रैक्टिकल क्वेश्चन इसी चैनल पे आपको मिलने वाले हैं। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।